हेलो कैंडिडेट्स। चूँकि वर्ग 2 के जो दस्तावेज़ हैं वो सत्यापित होना प्रारंभ हो गए हैं और इसके सत्यापन हेतु पहले जो प्रपत्र है माध्यमिक शिक्षक नियोजन का वो हमें भरना है। चूँकि मेरा विषय गणित है और मैंने वर्ग 2 गणित से मेरा चयन हुआ है, तो मैंने गणित के लिए ये भरा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि किस कॉलम में क्या भरें, किस में क्या नहीं भरें। तो मैंने अपनी समझ से कुछ जो है इसको भर लिया है, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग जैसा मैंने भरा है वैसा आप भर सकते हैं। और ये मैंने काफ़ी जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछ के भरा है, तो मेरी समझ से भी ये बिल्कुल सही है। और देखते हैं दस्तावेज सत्यापन में इसका आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो जो है वो उसमें आपकी सारी बेसिक जानकारी है, तो वो बेसिक जानकारी आप भर लेंगे, वो इतना डाउटफुल नहीं है। सेकंड जो है वो उसमें टेट की जो अंक सूची है उसके बारे में हमें फिर विषय लिखना है। मेरा मैथ्स है तो मैंने मैथ्स लिखा है। फिर सेकंड कॉलम में है रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर। तो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर में से कोई एक ही भरें आप, मैंने रोल नंबर भरा है। फिर है अंक, तो अंक में मैंने अपने अंक भरे हैं। परिणाम में जो है ये इसका बहुत डाउट है कि परिणाम में क्या भरें, तो आप परिणाम में पास भी लिख सकते हैं, क्वालिफाइड भी लिख सकते हैं, मैंने क्वालिफाइड लिखा है। इसके बाद वर्ष में, जिस भी वर्ष में आपका टेट पास है, 2018 में है तो 18 जो आपने लगाया था, जो भी आपने अपलोड किया था उस समय जिस वर्ष की, उसी वर्ष की अंक सूची आपको लिखना है, वही वर्ष लिखना है। इसके बाद है चयन परीक्षा की अंक सूची, तो उसमें भी विषय आपका गणित आएगा। फिर रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर में से कोई एक लिख लें आप, जो भी आपके अंक हैं वो लिख लें। उसके बाद परिणाम में सेम ही क्वालिफाइड, उसके बाद जो भी आपका परसेंटाइल है वो आपकी चयन की अंक सूची में दिया है वो भर लें। अब प्रवर्ग और श्रेणी में इसमें बहुत डाउट है। कुछ बच्चे जो है उनका जो प्रवर्ग है वो OBC है या EWS है और उनका चयन जो है वो UR में हुआ है। तो मेरा भी, चूँकि मैंने EWS से ही इसको क्वालिफाई EWS से मैंने अप्लाई किया था, बट मेरा जो है वो जनरल में मैं क्वालिफाई हुई हूँ, UR में क्वालिफाई हुई हूँ। पर फिर भी मैंने EWS जो है अपलोड किया था, दस्तावेज सत्यापन जब अपलोड हुए थे दस्तावेज़, तो मैंने इसकी जानकारी फिल करने आप नवीन वाला जो 2025 वाला आपका EWS है वो लगाएं आप, या फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो। इसके बाद हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में से तो आप 10th की जो मार्कशीट है अपनी, जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड का नाम लिखें। उसके बाद जो भी आपके प्राप्तांक है तो केवल प्राप्तांक लिख दें। पूर्णांक भी चाहें तो आप स्लैश लगा के पूर्णांक भी लिख सकते हैं। जिस वर्ष में आपने किया है वो वर्ष और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो। इसके बाद है स्नातक के मुख्य विषय, तो आपके विषय जो हैं वो प्रथम वर्ष में जो भी हैं, जैसे फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर या फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आप लिख दें। ऊपर है विश्वविद्यालय का नाम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वह लिख दें। इसके बाद है स्नातक योग्यता, तो आपने कब ये जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किस वर्ष में वह। फिर कितने मार्क्स आपके आए हैं उसमें, टोटल कितने थे वो, प्राप्तांक और पूर्णांक, ऑप्टेंड एंड टोटल। फिर आपका परसेंटेज, और फिर आपने जिस मोड में किया है, आप अगर आपने प्राइवेट किया है तो आएगा आपका स्वाध्यायी, डिस्टेंस से किया है तो दूरस्थ, और अगर आपने रेगुलर किया है तो नियमित। इसके बाद है आपका स्नातकोत्तर। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है कि स्नातकोत्तर में क्या करना है। तो स्नातकोत्तर में सबसे पहले तो विश्वविद्यालय का नाम लिखें। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, अगर किसी का ईयरली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट ईयर जो था वो डाल देना है और उसके प्राप्तांक लिख देने हैं, ठीक है। और जो आपका फाइनल था वो फाइनल। लेकिन अगर सेमेस्टर है तो क्या करना है, तो मैंने जो किया है सेमेस्टर का मैं वो बता देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम 2015-16 में हुआ है, तो मैंने 2016 लिखा है। और दोनों ही सेम के टोटल करके 500 में से टोटल 1000 में से 646, और मेरा थर्ड और फोर्थ सेम 2016-17 में हुआ है, तो मैंने लास्ट का ईयर 2017 लिख के और उसको दोनों को टोटल करके, और टोटल 500 और 600 1100 में से
फर्स्ट, इस तरह से इसको लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा बीएड के लिए पूछा गया है इसमें कि बीएड का क्या है। तो बीएड का तो हमारा बीएड आएगा, अगर किसी का डीएलएड है तो डीएलएड, स्पेशल बीएड है तो स्पेशल बीएड, जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी, जो आपका उत्तीर्ण वर्ष है वो और नियमित ही हुआ होगा तो नियमित। फिर अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप 3 सत्र लिख दें, 3 सत्र ही मांगे हैं और उनका जो जिस सत्र में जितने दिन हैं उस तरह से लिख दें आप, और टोटल जारीकर्ता का नाम जहाँ से जारी हुआ है, डीओ, बीओ, या फिर अगर आप आदिम जाति कल्याण विभाग मतलब जनजाति विभाग से हैं तो वहाँ से, दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का क्रमांक और दिनांक कब जारी हुआ है और हाँ या नहीं, इस प्रकार से। फिर रोजगार पंजीयन और उसका डेट, जीवित रोजगार पंजीयन चाहिए और साइन कर दें। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मेनली डाउट जो स्नातकोत्तर में है, डीएलएड में है, इन चीज़ों में जो डाउट है वो मेरा मेन कंसर्न था, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।